अगर तुमको नहीं पता तो बता दूं। बन एक जावास्क्रिप्ट रनटाइम एनवायरनमेंट है जो Node.js का अल्टरनेटिव है। इनिशियली इसे जिग में लिखा गया था, क्रिएटेड बाय एंड्रू केली, जो कि अभी भी डेवलपमेंट में है बिना एक प्रॉपर 1.0 वर्जन के। जिग को यूज किया गया था क्योंकि ये ऑफर करता है लो लेवल कंट्रोल, हाई सी इंटरऑपरेबिलिटी एंड स्टैंडअलोन एग्जीक्यूटेबल, एंड डेवलपर्स लव्ड इट। और इसने $7 मिलियन भी रेज किए एज अ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। फास्ट फॉरवर्ड टू दिसंबर 2025, एंथ्रोपिक ने बन को $1 बिलियन में एक्वायर कर लिया। लेकिन एंथ्रोपिक ने डिसाइड किया कि वो बन को ओपन सोर्स ही रखेंगे। लेकिन अब इसका मेजॉरिटी पार्ट ऑफ कोड एआई जनरेटेड होगा। पर एक प्रॉब्लम थी। एआई मॉडल्स अभी प्रॉपरली जिग का कोड जनरेट नहीं कर सकते थे, ड्यू टू लैक ऑफ कोड बेस फॉर ट्रेनिंग। और इसके बाद चालू हुआ एक जनरेशनल रीराइट। एंथ्रोपिक ने मल्टीपल एजेंट्स यूज करके 500,000 लाइन्स ऑफ जिग कोड का रस्ट में रीराइट कर दिया। और यहीं से शुरू होता है बन रीराइट ड्रामा। जुलाई 2026, बन की टीम ने एक ब्लॉग पोस्ट में अनाउंस किया कि उन्होंने ऑलमोस्ट $165,000 स्पेंड किए टू रन 64 क्लॉड एजेंट्स अक्रॉस 4 गिट वर्क ट्रीज, और फिक्स किए ऑलमोस्ट 16,000 एरर्स बन को जिग से रस्ट में रीराइट करने के लिए, वो भी सिर्फ 11 डेज में। आज तक जिस भी स्टार्टअप कंपनी ने अपना कोड बेस रस्ट में रीराइट किया है वो डूबी ही है। लेकिन इस बार शायद ये केस नहीं है, क्योंकि इस रीराइट ने 128 लेगेसी बग्स फिक्स किए यूजिंग न्यू कंपाइलर, बाइनरी साइज 20% से रिड्यूस हुआ, ओवरऑल 2 to 5% परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुई, विद 10% फास्टर स्टार्टअप स्पीड ऑन लिनक्स, मेमोरी ओवरहेड भी रिड्यूस हुआ। लेकिन वो कहावत है ना, जहां उजाला होता है वहां किसी की जल भी रही होती है। और इस केस में वो है जिग के क्रिएटर एंड्रू केली, जिनका कहना है कि ये बेंचमार्क्स मिसलीडिंग है। और बन की टीम एक एग्जांपल है ऑन हाउ नॉट टू राइट जिग कोड। और बन के फाउंडर जेरेड एलएलएम्स के पहले से ही टट्टी कोड लिखते आ रहे हैं। एंड इसका रिप्लाई देते हुए बन ने भी रीराइट का एक्सप्लेनेशन दिया है, और वो सही भी लगता है। ये वही रीजन है जिस वजह से तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, पुअर मेमोरी मैनेजमेंट। बन के आर्किटेक्चर में एक प्रॉब्लम था। बन इंटरनली दो मेमोरी मोड्स यूज करता था। एक है जावास्क्रिप्ट कोर इंजन, जो बन और सफारी को पावर करता है और प्रोवाइड करता है फीचर्स लाइक गार्बेज कलेक्शन और जेएस ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने के लिए। और दूसरा है जिग, जो पूरा नेटिव मेमोरी का कंट्रोल डेवलपर्स को देता है। जिग यूज करता है एक्सप्लिसिट मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब डेवलपर मेमोरी एलोकेट करता है और उसे फ्री करने के लिए डेफर का यूज करता है। इस वजह से बन को कंसिस्टेंटली ट्रैक करना पड़ता है कि कौन सी जेएस वैल्यूज अभी अलाइव है, कौन से नेटिव पॉइंटर्स अभी यूज में है, और इन्हें क्लीन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। जिससे इश्यूज क्रिएट हुए, जैसे हर डेव सर्वर रीबिल्ड पर ऑलमोस्ट 3 MB मेमोरी लीक, बिकॉज एक डेवलपर डेफर का यूज करना भूल गया। और इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, लाइक डैंगलिंग पॉइंटर्स, डबल फ्रीज, मेमोरी लीक्स एंड बफर ओवरफ्लोज। बन टीम के ओपिनियन में रस्ट इसे इफेक्टिवली टैकल कर सकता है। रस्ट का ओनरशिप सिस्टम ट्रैक करता है कि वैल्यू का ओनर कौन है, बोरो चेकर रेफरेंसेस का यूज कंट्रोल करता है, और ऑटोमेटिकली क्लीनअप भी इनिशिएट करता है फॉर आउट ऑफ स्कोप वेरिएबल्स। इस वजह से प्रॉब्लमेटिक कोड कंपाइल टाइम पे ही कैच हो जाता है इंस्टेड ऑफ रन टाइम। अब देखते हैं कि ये रीराइट हुआ कैसे। अकॉर्डिंग टू जेरेड, अगर इस टास्क को मैन्युअली किया होता तो एक 3 डेवलपर्स की टीम को ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता पूरा रीराइट कंप्लीट करने के लिए। बट बन को एंथ्रोपिक ने एक्वायर कर लिया था, और इस पूरे रीराइट का कॉस्ट एंथ्रोपिक ने उठाया। सबसे पहले एजेंट ने पूरा कोड बेस स्टडी किया और एक पोर्टिंग गाइड बनाया जिग फंक्शनैलिटी को रस्ट में रेप्लिकेट करने के लिए। और उसके बाद हर एक डिफाइंड स्ट्रक्ट का लाइफ टाइम एनालिसिस किया, पता करने के लिए कि कौन सी मेमोरी को कौन फ्री करेगा और कब, टू हेल्प अदर एजेंट्स। उसके बाद उन्होंने 64 एजेंट्स को काम पे लगा दिया अक्रॉस 4 गिट वर्क ट्रीज टू वर्क ऑन 1448 फाइल्स, जो कि एट इट्स पीक 1300 लाइन्स ऑफ रस्ट कोड पर मिनट जनरेट कर रहा था। और ऑब्वियसली ये कोड गलत था, रिजल्टिंग इन 16,000 कंपाइलर एरर्स। लेकिन इसके बाद हर एजेंट का आउटपुट दो अलग इंडिपेंडेंट एजेंट्स रिव्यू कर रहे थे, अज्यूमिंग द कोड इज रॉन्ग बाय डिफॉल्ट एंड फाइंडिंग आउट हाउ टू फिक्स इट। इस सेटअप के साथ पूरे कोड बेस का रीराइट बस 11 दिन में कंप्लीट हो गया था, with around 6,500 commits, almost 1 million plus lines, and passing 99.8% of the original Bun.js test suite.
इसके रिजल्ट में हमें काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स देखने मिले एंड एक डिवोर्स भी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रस्ट रीराइट ड्रामा। कमेंट्स में बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।